जब भी आप किसी रूम में एंटर होते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आपकी ड्रेसिंग, आपके बालों का स्टाइल, आपके जूते या आपके हाथ में पकड़ा मोबाइल। दोस्तों, आपके एक लफ्ज बोलने से पहले ही लोग नोट करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, और अक्सर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही तय करती है कि लोग आपको इज्जत देंगे या नजरअंदाज कर देंगे। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है? इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है? ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते, लेकिन आज की वीडियो में आप पूरी तरह समझ जाएंगे। आप जरा पहले ये दो वीडियो क्लिप्स देखें। पहला क्लिप। अब इस क्लिप को देखकर आपको क्या लगता है कि इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वैसे ठीक ही लग रही है। अब देखो दूसरा क्लिप। अब देखो कि फर्क तुम्हारे सामने है। दोनों क्लिप्स में बातें तो तकरीबन एक जैसी की गई हैं, अल्फाज भी तकरीबन सेम थे, लेकिन फिर भी कुछ फर्क था, और वो फर्क था बॉडी लैंग्वेज का। पहले क्लिप में वो शख्स थोड़ा सा नर्वस, शर्मीला सा लगा, जबकि दूसरे क्लिप में वही बात जब बॉडी लैंग्वेज के साथ कही गई तो वो शख्स ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरजोश और ज्यादा पुरएतमाद नजर आया। तो अब आपको बॉडी लैंग्वेज की कुछ समझ तो आ गई होगी, लेकिन इतना काफी नहीं है। आज की वीडियो में हम उस ताकतवर बॉडी लैंग्वेज को सीखेंगे जिसे इस्तेमाल करके अब अपनी शख्सियत को ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद बना सकते हैं, ताकि जब आप कमरे में दाखिल हों तो हर कोई नोटिस करे। जब आप बात करें तो लोग तवज्जो से सुने और कोई भी आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखें आई एम पावरफुल, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब आते हैं पहले स्टेप की तरफ। उसे समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाता हूँ। आप इस क्लिप को देखें और सच सच बताएं कि इन तीन लड़कों में से आपकी नजर सबसे पहले किस पर गई? पहला, दूसरा या तीसरा? मुझे तकरीबन यकीन है कि आपकी नजर सबसे पहले सेंटर वाले लड़के पर गई होगी। क्यों? क्योंकि ये एक नफ्सियाती असूल है, जो सेंटर में होता है वही सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। कई लोग ग्रुप में चलते हुए ये ख्याल नहीं करते, वो या तो काफी पीछे चल रहे होते हैं ताकि लोगों की नजरों में ना आए, और अगर वो आगे भी चलें तो या फिर इंतहाई दाएं तरफ और या बाएं तरफ चलते हैं। लेकिन जो लीड करते हैं वो सबसे आगे और दरमियान में चलते हैं। जो दरमियान में होता है सबसे पहले नजर उसी पर पड़ती है। वो ज्यादा पुरएतमाद लगता है और अक्सर लोग उसे ही लीडर समझते हैं। इसलिए जब भी आप लोगों के साथ चलें तो दरमियान में चलने की आदत अपनाएं। अगर आपने थॉमस शेल्बी को देखा हो तो आपने नोट किया होगा कि जब भी वो अपनी गैंग के साथ चलता है वो अक्सर दरमियान में होता है। अब आप खुद पर गौर करें कि जब भी आप ग्रुप में चलें तो आमतौर पर कहां चलते हैं? अगर आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, मजबूत और खुद एतमाद नजर आना चाहते हैं, तो सबसे आगे और जितना हो सके सेंटर में चलने की कोशिश करें, क्योंकि लीडर वही बनता है जो खुद को स्टेज के बीच में रखने की हिम्मत रखता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सेंटर में आना काफी नहीं है। सेंटर में तो आ गए हो, लेकिन सेंटर में आकर चलना कैसे है ये समझना भी जरूरी है, और वो हम सीखेंगे स्टेप नंबर 2 में। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो सबसे पहले चीज नोट करते हैं वो है आपके चलने का अंदाज। यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और याद रखो, फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। इसके लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान रखना है। पहली चीज, अपने कंधों को झुकाने की बजाय सीधा रखें। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जानवर डरा हुआ होता है तो वो अपने जिस्म को सुकेड़ लेता है। जैसे एक डॉग जब डरा हुआ हो तो वो दुम को दबा लेगा, अपने जिस्म को झुका लेगा। इंसानों में भी यही फार्मूला काम करता है। अगर आप खुद एतमाद नजर आना चाहते हैं तो आपके कंधे झुके हुए नहीं बल्कि सीधे होने चाहिए। उनकी एक रिलैक्स मूवमेंट होनी चाहिए। आपने कंधों को ज्यादा अकड़ा कर नहीं चलना, बल्कि कुदरती अंदाज में हरकत देनी है। दूसरी चीज, सर को ऊंचा रख कर चलना। जानवरों की दुनिया में शेर जंगल का बादशाह है। उसे ताकत और लीडरशिप की अलामत समझा जाता है। आपने शेर को चलते हुए कभी न कभी तो देखा होगा, लेकिन अब आप उसे बॉडी लैंग्वेज की नजर से देखें। शेर का सर हमेशा ऊंचा, सीधा और निगाह बिल्कुल सामने होती है। याद रखो, ऊंचा सर
वकार की निशानी होती है। ताकतवर और लीडर किस्म के लोग चलते वक्त हमेशा सर को ऊंचा रखते हैं। उनकी नजरों में एतमाद होता है, वो आई कांटेक्ट से घबराते नहीं। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चलते वक्त अगर किसी को सामने से आता देखें तो फौरन नजरें चुरा लेते हैं। वो सामने देखने से भी घबराते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनकी चाल में ठहराव नहीं होता, वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। ये चाल आपको गैर अहम बनाती है। लोग आपको नोटिस नहीं करते, नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी चीज है चलने की रफ्तार। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे किसी से डर कर जा रहे हो, और कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल लापरवाह हों, सुस्त और बेजार। दोनों तरह की चाल गलत है। आपको दरमियानी रफ्तार के साथ चलना है, ना बहुत तेज ना बहुत सुस्त। ऐसे कदम उठाएं जैसे सब कुछ काबू में है। ऐसे चलें जैसे आप किसी मकसद के साथ चल रहे हो। चौथी बात, अपने हाथों को खुला रखें। बहुत से लोग चलते वक्त अपने हाथ बांध लेते हैं या जेब में डाल लेते हैं, और बाज़ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं। लेकिन याद रखें, ये कमजोरी, डर, दबाव में होने या मोहतात रवैये की निशानी होती है। एक लीडर अक्सर अपने हाथ खुले रखता है। चलते वक्त उसके हाथ कुदरती अंदाज में हरकत करते हैं, इसलिए अपने हाथों को जेब में डालने से बचें। और अगर डालना जरूरी हो तो एक हाथ जेब में और एक बाहर रखें। याद रखें, जितना ज्यादा आप अपने हाथों को अपने जिस्म के करीब रखेंगे, जैसे जेब में डाल लेना या सीने पर बांध लेना, उतना ही उसका मतलब होगा कि आपके अंदर खुद एतमादी की कमी है या आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। स्टेप नंबर 3, खड़े होने का तरीका। हमारी बॉडी का तकरीबन 40 से 50% हमारी टांगों और हमारे पांव पर मुश्तमिल होता है। इसलिए आप खड़े कैसे होते हैं और बैठते वक्त अपने पैरों को कैसे रखते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मसलन हाथ बंद करके बिल्कुल सीधे खड़े होना, ये एक बिल्कुल कमजोर और सबमिसिव स्टैंडिंग पोजीशन है। ये पोजीशन आमतौर पर लोग वहां अडॉप्ट करते हैं जहां सामने वाला आपसे ज्यादा डोमिनेट होता है और आप कमजोर होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेट दिखना चाहते हैं तो अपने हाथ और पांव ऐसे रखो जैसे आप एक बॉस हो। बिल्कुल रिलैक्स और खुद एतमादी के साथ खड़े रहो। खड़े होने के अंदाज को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ पावरफुल तरीके बताता हूँ। पहला, फॉरवर्ड फुट पोजीशन। ये खुद एतमाद और डोमिनेट नजर आने का बेहतरीन तरीका है। इसीलिए रेड कारपेट पर भी ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पावरफुल और अट्रैक्टिव दोनों लग सके। अब सवाल यह है कि इस अट्रैक्टिव पोजीशन में हम अपने हाथों को कैसे रखें। उसके लिए भी आपको एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाना होगा। उसे करने के लिए आप एक हाथ अपनी पॉकेट में और दूसरा बाहर रख सकते हो। बॉडी लैंग्वेज पर की गई कई स्टडीज ये बताती हैं कि मर्दों के लिए ये पोस्चर बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। अब इसके लिए 3 चीजों का ध्यान रखो। पहला, शोल्डर्स। अगर आपके कंधे हमेशा झुके रहते हैं तो आप दूर से ही वीक और इनसिक्योर लगते हो। खुद को एक सिपाही की तरह देखो, एक सोल्जर की तरह। एक सोल्जर अगर जंग के मैदान में खड़ा है तो वो कैसा होगा? उसके कंधे सीधे, छाती बाहर, वो सीना तान कर खड़ा होगा। यही एनर्जी आपको अपने अंदर भी लेकर आनी है। इसी से लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट समझते हैं और सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, तुम्हारे पाँव। बहुत से लोग पाँव बिल्कुल साथ जोड़कर खड़े होते हैं। ये अंदाज आपको अनकंफर्टेबल और नर्वस दिखाता है। अपने पाँव को कभी भी जोड़कर खड़े ना हो, बल्कि अपने कंधों की चौड़ाई के मुताबिक उन्हें खोलें। ना बहुत ज्यादा कि तुम अजीब लगो और ना ही कम कि तुम कमजोर लगो। तीसरी चीज है आपके हाथ। हाथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का सबसे अहम हिस्सा है। याद रखें, हाथों की मूवमेंट्स इतनी अहम होती हैं कि आपकी किसी भी बात को 50% तक ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकती है। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स अपनी बात को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी हैंड मूवमेंट्स का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम अपने हाथ हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हो या फोल्ड करके अपने सीने पर बांध लेते हो तो तुम कमजोर और इनसिक्योर लगते हो। एक सिग्मा मेल अपने हाथों को बिल्कुल नेचुरल और कंट्रोल रखता है। हाथों की गैर जरूरी हरकत आपकी बेचैनी को जाहिर करती है।
इसलिए ना ही अपने हाथों को लपेट कर या पॉकेट्स में रखें और ना ही तेज तेज हिलाते जाएं, बल्कि एक वाज़ेह और कंट्रोल्ड मूवमेंट होनी चाहिए। अब तक आपने एक हाई वैल्यू मेल की तरह चलना और लोगों के साथ एक बॉस की तरह खुद एतमादी से खड़ा होना और बात करना तो सीख लिया है, लेकिन अगर आपने बैठते वक्त गलती कर दी तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस एक ही सेकंड में जमीन पर आ जाएगा। इसलिए बैठते वक्त ऐसे बैठें जैसे आप बॉस हो, रिलैक्स मगर पुरएतमाद। सर को नीचे ना झुकाएं, बॉडी को सीधा रखें, चेहरे पर हल्की सी पुरएतमाद मुस्कुराहट। अपनी कुर्सी को या सीट को अपना समझकर बैठो। बहुत से लोग कुर्सी के किनारे सुकड़ कर बैठ जाते हैं जैसे उन्हें जाने की जल्दी हो और इजाजत मांग रहे हों। वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे भागने के लिए तैयार हों। अपनी सीट पर पूरी तरह टेक लगाकर बैठे, रिलैक्स अंदाज में। बैठते वक्त कमर को बिल्कुल सीधा रखें। बाज़ लोग बैठते वक्त आगे की तरफ झुक जाते हैं, कंधों को झुका लेते हैं। ये कमजोरी और खुद एतमादी की कमी को जाहिर करता है। इसलिए अपनी कमर को सीधा रखें और रिलैक्स होकर बैठें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।